सोचिए, सीतापुर गांव का एक शांत कोना, और वहां अचानक एक नया ठेला लगता है। और उस ठेले पर एक ऐसा ऑफर है जिसने पूरे गांव में, समझ लीजिए, हलचल मचा दी है। तो चलिए आज सुलझाते हैं 50 रुपए के इस तवा चिकन के रहस्य को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 50 रुपए। जरा सोचिए, गर्मा गर्म मसालेदार तवा चिकन की पूरी प्लेट, और वो भी सिर्फ 50 रुपए में। ये कीमत इतनी अजीब है कि ठेले वाले भोलू की पत्नी निम्मी को भी लगने लगा है कि ये आदमी घर के बर्तन बिकवाने पर तुल गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई ये हो कैसे सकता है? इतना लजीज तवा चिकन सिर्फ 50 में? आखिर इसका राज क्या है? भोलू ऐसा क्या कर रहा है जो किसी को भी पता नहीं है? चलिए इस पड़ताल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और इस राज से पर्दा उठाने के मिशन पर निकलता है हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार, नकुल। अब नकुल जो है वो गांव का सबसे बड़ा कंजूस है। उसका दिमाग कहता है कि भाई दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इतना सस्ता चिकन, जरूर कोई गड़बड़ है। नकुल का दिमाग तो भाई रेस लगा रहा था, कहीं ये किसी बीमार मुर्गे का गोश्त तो नहीं, या फिर तवे पर चिकन के नाम पर रबर के टुकड़े सेके जा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो बिल्कुल अलग थी। स्वाद एकदम लाजवाब, ग्राहक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, 50 रुपए में लोगों का पेट भरा था। अब देखिए नकुल का ड्रामा। पहली प्लेट तो ऐसे साफ की जैसे सालों से भूखा हो, और फिर मुंह बनाकर कहता है, ठीक ही है, मतलब 50 रुपए के हिसाब से चलेगा। और अगले ही पल, भैया एक प्लेट और लगाना। उसका ये अजीब बर्ताव उसके शक को और पक्का कर देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये गुत्थी आखिर सुलझती कैसे है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस रहस्य का पहला सुराग किसी जासूसी से नहीं, बल्कि दया के एक छोटे से काम से मिलता है। ठेले पर एक बुजुर्ग औरत आती हैं, पार्वती काकी। बेचारी के पास सिर्फ 30 रुपए थे। वो आधी प्लेट मांगती हैं, लेकिन भोलू ना सिर्फ उन्हें पूरी प्लेट देता है, बल्कि सबसे अच्छे, सबसे नरम पीस चुनकर देता है। और पैसे 1 रुपया भी नहीं लेता, बिल्कुल मुफ्त। जैसे ही पार्वती काकी पहला निवाला खाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एकदम भावुक होकर कहती हैं, ये स्वाद, बेटा, ये स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसा तुम्हारे काका बनाया करते थे। जीते रहो, तुमने तो मेरी आत्मा को शांति दे दी। लेकिन दूर से ये सब देख रहे नकुल के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग था। उसके दिमाग की बत्ती जली। देखा, मैं कहता था ना, जरूर कोई केमिकल मिलाया है। देखो, बेचारी काकी रोने लगी। मतलब शक में इतना अंधा हो गया कि इस भावुक पल को भी अपनी साजिश की थ्योरी का सबूत मान बैठा। अच्छा, तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां राज से पर्दा उठने वाला है। नकुल अब पूरा जासूस बन चुका है। वो भोलू के घर की खिड़की से झांकने लगता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इसकी तरकीब है क्या। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि नकुल ने क्या सुना, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, नियत। नियत मतलब इरादा। ये एक ऐसी चीज है जिसमें माना जाता है कि अगर आपका इरादा साफ है तो आपके काम में एक अलग ही जादू आ जाता है। और फिर खिड़की से झांकते हुए नकुल को आखिरकार अपना जवाब मिल ही जाता है। वो भोलू को अपनी पत्नी से कहते हुए सुनता है, मेरा सीक्रेट मसाला मेरी नियत है। जब नियत साफ हो ना, तो सादे नमक मिर्च में भी अमृत का स्वाद आ जाता है। सोचिए, ये कोई बिजनेस मॉडल थोड़ी है, ये तो जीने का एक तरीका है। भोलू ये हिसाब नहीं लगा रहा कि कितना मसाला डालूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो ये सोचता है कि जो भी इसे खाएगा उसके दिल को, उसके चेहरे को कितना सुकून मिलेगा। तो राज तो अब खुल चुका है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है इसका आखिरी हिस्सा। और ये सिर्फ भोलू के बारे में नहीं, ये उस बदलाव के बारे में है जो नकुल के दिल में आया। ये बदलाव देखिए एक झटके में नहीं आता। अगले दिन नकुल देखता है भोलू का ठेला बंद है। हैरान होकर पता करता है तो क्या पता चलता है कि पार्वती काकी बीमार है, और भोलू अपना पूरा तवा सेटअप लेकर उनके घर पहुंच गया है, सिर्फ उनके लिए खाना बनाने। और जब काकी उसको टोकती हैं कि अरे बेटा, अपना काम धंधा क्यों छोड़ा है, तो भोलू का जवाब सुनिए जरा, दिल जीत लेगा। वो कहता है, धंधा तो जिंदगी भर करना है काकी, पर अगर आज मेरी माँ जैसी काकी भूखी सो गई ना, तो मेरे इस तवा चिकन के स्वाद में हमेशा के लिए कड़वाहट आ जाएगी। तो ये है नकुल के बदलने का पूरा सफर। पहले उसने भोलू की रहमदिली देखी, फिर उसने नियत का राज सुना, और अब इस नई समझ के साथ वो एक बड़ा कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले दिन नकुल फिर भोलू के ठेले पर जाता है,
अपनी 50 रुपए की प्लेट खरीदता है और फिर चुपके से कैश बॉक्स में एक और रकम डालता है। कितनी? पूरे 450 रुपए। और वो भोलू से क्या कहता है कि ये 450 रुपए एडवांस है। किस चीज के लिए? ताकि गांव में जब भी कोई पार्वती काकी जैसा भूखा जरूरतमंद इंसान आए तो उसे नकुल की तरफ से वो नियत वाला तवा चिकन खिलाया जा सके। और आखिर में नकुल भुल्लू से वो बात कहता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तुमने इस कंजूस को इंसानियत का स्वाद चखा दिया। असली स्वाद मसालों में नहीं, खिलाने वाले की नियत और परवाह में होता है। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि किसी भी चीज की असली कीमत क्या है? वो दाम जो उस पे लिखा है, या फिर वो नियत, वो इरादा जिसके साथ उसे बनाया या दिया जाता है?